Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेडलाइन न्यूज के लिए हमारे साथ ताउन किया है नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई ज्यादा तेज। हुसैन नवाज कहते हैं लंदन फ्लैट्स उनके हैं, लेकिन कागजात के मुताबिक बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज हैं। एक कहता है जायदाद खरीदी, दूसरा कहता है विरसे में मिली। मिल्कियत छुपाने के लिए तय दर तय ऑफशोर कंपनियां बनाई गई। आपको तमाम पत्ते शो करवाने चाहिए थे। देखना है कि केस में क्या शवाहिद हैं जो मामले को वजीर आजम से जोड़ें। फैसला हमें करना है कि मामला ट्रायल कोर्ट भेजें या खुद फैसला करें। पैनामा केस पे सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क समाअत कल तक मुलतवी। वजीर आजम का लंदन फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं है। फ्लैट्स को वजीर आजम से जोड़ने की बात कयास आराई पर मबनी है। वजीर आजम ने असेंबली फ्लोर पर बयान आम फैमिली मेंबर की तरह दिया। उनका जाती तौर पर इन मामलात से कोई ताल्लुक ही नहीं। जो असासे बच्चों के नाम हैं, उसमें वो खुद मुख्तार हैं। वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। बोले अदब से गुजारिश है कि फैसले में एहतियात बरती जाए। पैनामा केस के अबूरी फैसले में इसहाक डार का कोई जिक्र नहीं था। JIT ने उन्हें कसूरवार क्यों करार दिया? JIT के काम में बदनीयती शामिल थी। अरकान के रवैये भी दुरुस्त नहीं थे। वजीर खजाना के वकील तारिक हसन की अदालत में दलाइल। अदालत ने रिमार्क्स दिए। आपके बयान की तस्दीक वीडियो रिकॉर्डिंग से हो सकती है। अगर आपका हल मेटल एस्टेब्लिशमेंट के किरदार नहीं तो फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। और ये जो जुमा है ये पाकिस्तान में नई सियासत का बाब खोलेगा। नवाज शरीफ की सियासत, नवाज शरीफ फैमिली की सियासत के लिए ये जुमा इख्तितामी जुमा होगा। तहरीक इंसाफ ने जुम्मे को शरीफ खानदान की सियासत का आखिरी जुम्मा करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम ने कौमी असेंबली और अदालत से झूठ बोला। उनके वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। उनके वकला के पास कोई जवाब नहीं है। को अगर पाकिस्तान के अवाम मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि समझ गए हैं, इस साजिश का जवाब 2018 के इलेक्शन में वजीर आजम नवाज शरीफ के दोबारा वजीर आजम मुंतखब होने के बाद अवाम खुद देगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा JIT पर फट पड़े। अनुशे रहमान कहती है JIT ने रिश्तेदारों पर पैसे निछावर करके इख्तियारात से तजावुज किया। इसकी तहकीकात कौन करेगा? रिपोर्ट अदालती हुक्म नहीं है। नवाज शरीफ का यकतरफा मीडिया ट्रायल हो रहा है, लेकिन वोटर हर साजिश को नाकाम बना देंगे। पीपल्स पार्टी भी पैनामा केस में खुलकर सामने आ गई। लतीफ खोसा के मुताबिक 14 अगस्त से पहले कौम को माफिया से आजादी मिलेगी। वजीर आजम के बाद सबका एहतसाब होना चाहिए। कागज की कश्ती को डूबना है, अब उससे नहीं बचाया जा सकता। वजीर आजम अगर सबूत देते तो तर्जुमानों को चीख चीख कर बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। शेख रशीद बोले नवाज शरीफ को डटने का मशवरा देने वाले उनकी सियासी कब्र खोद रहे हैं। नवाज शरीफ को मुस्ताफी होकर दूसरा वजीर आजम लाने का मशवरा। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली के फिर कप्तान पर वार। कहा इमरान खान गिरफ्तारी के डर से अदालत नहीं आते। उन्होंने करप्शन के पैसों से लंदन में तालीम हासिल की। नईमुल हक का भी जवाबी वार। बोले हुकूमत आपकी है, हिम्मत है तो इमरान खान को घर से गिरफ्तार करके दिखाएं। आपके ऑर्डर तो पुलिस तक नहीं मानेगी। वकला भी वजीर आजम से इस्तीफे के मुतालबे पर मैदान में आ गए। पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर मुल्क भर की अदालतों में हड़ताल। वकला मुकदमात की पैरवी के लिए अदालतों में पेश नहीं हो रहे। वजीर आजम नवाज शरीफ का ऐवान सनत और तिजारत सियालकोट का दौरा। वजीर आजम ने रियाजुद्दीन शेख बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर का इफ्तिताह किया। इलेक्शन कमीशन में सिंध असम्बली के हल्का PS 114 में मुबैना धांधली केस की समाअत। MQM की दरखास्त पर फैसला महफूज। बेंच अपना फैसला कल सुनाएगा।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई पार्टी फंडिंग और इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। अकबर एस बाबर बोले, इमरान खान की नाअहली के इम्कानात हैं। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, एनओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। भारतीय फायरिंग से गुज़िश्ता रोज 2 शहरी शहीद और 6 जख्मी हुए थे। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी मुसलमान आज यौम इल्हाक़े पाकिस्तान मना रहे हैं। मकबूजा वादी के बासियों को रैलियों और एहतजाज से रोकने के लिए भारतीय अफवाज की भारी नफरी तैनात। कराची के इलाके लियाकताबाद में गिरने वाली इमारत का मलबा 2 रोज बाद भी नहीं हटाया जा सका। मुल्क का 4 मखदूश इमारतों को खाली करने के नोटिस जारी। गिराने का काम भी कुछ देर में शुरू हो जाएगा। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए थे। पेशावर में फाटा इस्लाहात के खिलाफ कबायली अमायदीन की रैली। मुजाहिरीन ने गवर्नर हाउस के सामने धरना दे दिया। फाटा से FCR के खात्मे का मुतालबा। मस्तूम में मुसल्ला अफराद की कोयटा से कराची जाने वाली गाड़ी पर फायरिंग। खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। वजीर आला सनाउल्लाह जहरी के वाक़ये की शदीद मज़म्मत। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर की छत टपकने का मामला। तहकीकाती कमेटी ने मैनेजर को क्लीन चिट दे दी। वीडियो बनाने पर 7 टेक्नीशियंस मुअत्तल। रात भर इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर बंद रहा।